नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो मेरे पीछे चलते हुए चित्र आप देख रहे हैं, जिसमें कि बम से, धमाके से बिल्डिंग के उड़ते हुए चिथड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कार में बैठी सवारियों को अपने सामने अपने ही घर तबाह होते हुए दिख रहे हैं। तबाह घरों के हालात अगर आप यहां पर देखें तो आप समझ पाएंगे कि कैसी स्थितियां बनकर आई हैं। यह सारा घटनाक्रम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह है लेबनान की राजधानी बैरूत का नजारा। बैरूत, जहां पर बम धमाकों में लगभग 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो चुकी है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इस घटना को किस तरह समझा जाए तो इसका मायना इतना समझ लीजिए कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था कल सुबह, जिसमें तय हुआ था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा ताकि ताकि अमेरिका और इजराइल आने वाले समय में उसके साथ नेगोशिएट करें, अगले 2 हफ्ते तक कोई हमला ना करें, वो सीज फायर पूरे एक दिन भी नहीं चला। इजराइल के द्वारा लेबनान पर हमले हुए, बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है कि या तो सीज फायर की डील मान जाओ, अन्यथा फिर से हम धमकाना शुरू कर देंगे। ये पूरा घटनाक्रम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों, यानी कि जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर खड़े हो गए। सीज फायर पूरे एक दिन भी नहीं चला। आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र होगा। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या सीज फायर टूट गया, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता किसी ने नहीं मानी या केवल इजराइल ने नहीं मानी। सारी बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक अपडेट याद दिला दें। इस रविवार शाम 5 बजे हमारे द्वारा एक वेबिनार आयोजित की जा रही है, जहां पर मैं आप लोगों को वन टू एंड कैसे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वो सिखा रहा हूं एआई के माध्यम से। इस काम को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में कम्युनिटी का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको वहां से सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें ताकि आने वाले समय में आपको सारे अपडेट्स मिलते चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि क्या ईरान जीत गया। हमने जीत गया ईरान के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर यह सवाल किया था कि ईरान जीत गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो एक रात पहले तक धमका रहे थे कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, वो अमेरिका और इजराइल सिविलाइजेशन खत्म करते करते ईरान के साथ में डील कर बैठे। और ईरान के साथ हुई डील में ईरान के द्वारा रखी गई शर्तें मान ली गई, और वो शर्तें बहुत ही तरीके से ईरान के पक्ष में थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि उन शर्तों में ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, इसकी परमिशन थी। ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, इसकी परमिशन थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल करेगा, इसकी परमिशन थी। जितने भी प्रतिबंध हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसकी परमिशन थी। और इन सब बातों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से बुलवाया जाएगा, इसकी इजाजत थी। इतना सब कुछ ईरान के पक्ष में अमेरिका मान गया था। उन्हीं शर्तों में एक शर्त और थी जिसका तर्क था कि लेबनान के ऊपर हमले नहीं होंगे। एक और शर्त भी थी कि अमेरिका खाड़ी देशों के अंदर से अपने ठिकाने छोड़कर चला जाएगा। इतनी सारी बातें अमेरिका जब मानने को तैयार हुआ था तो यह निश्चित ही ईरान के पक्ष में थी। इन सभी बातों में से जो लेबनान वाली घटना थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। लेबनान इजराइल के उत्तर में है साथियों, जहां पर लगभग 58 लाख के आसपास आबादी रहती है। शिया मेजॉरिटी कंट्री बताई जाती है। वहां पर एक समूह है जो इजराइल के लिए आतंकी समूह की तरह है, उसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को इजराइल के द्वारा लगातार निशाना बनाया जाता रहा है, यह मानते हुए कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा है। तो इजराइल हिजबुल्लाह को एनी टाइम निशाना बनाता है और हिजबुल्लाह इजराइल में गोले दागता है। ऐसे में लेबनान पर भी हमला नहीं होगा, यह भी सीज फायर के अंदर डलवाया गया था। कल हमने प्रॉपर तरीके से अपने सेशन में आपको यह सारी जानकारी दी थी। हमने अपने ही सेशन में आपको यह वाला पॉइंट बताया था। ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है, उसके द्वारा इन शर्तों में यह बात रखी गई थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान। ठीक है साहब, यह जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की थी, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पे अपने हैंडल पर डाली थी, इंक्लूडिंग लेबनान। यह ट्विटर पर डाली गई जो जानकारी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसे खुद अमेरिका ने एंडोर्स किया था, माना था कि हां भाई पाकिस्तान ने मध्यस्थता करी है, जो शर्तें रखी हैं हम वो मानने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बकायदा ट्रंप, जेडी वैंस, सेक्रेटरी रूबियो, तमाम लोगों को टैग करते हुए सारी बातें कही थी। इस पूरी बात में लेबनान का जिक्र था। लेबनान की स्थिति अगर
अगर आप देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके पूर्व की तरफ अगर आप चलते हैं तो इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश है जिसकी राजधानी बैरूत है। कभी ये फ्रांसीसी कॉलोनी रहा था। कहते हैं कि ये मेडिटेरेनियन के आसपास के देशों में या फिर मिडिल ईस्ट देशों का ये पेरिस है, बैरूत ऐसा हुआ करता था। अब हालात बहुत खराब हैं। लेकिन साथियों, ये घटना जो सीज फायर की थी, ये कल सुबह 5 बजे अनाउंस हुई थी, यानी 8 तारीख की मॉर्निंग में 5:30 बजे बम धमाके होने थे। 5 बजे के आसपास मैसेज आ गया था कि सीज फायर हो गया। लेकिन इस सीज फायर की घटना के कुछ ही समय बाद, यानी कि मुश्किल से 10 घंटे बीते होंगे, 3:44 पर एक न्यूज आती है और खबर आता है, ईरान की स्टेट मीडिया कहती है कि हमारी ऑयल रिफाइनरी जो ईरान के लवान आइलैंड पर है वहां पर हमला हुआ है। मतलब सीज फायर में कहा गया था कि अब कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। पहला टूटने की खबर लगभग 3:44 पर आ जाती है कि वहां पर हमला हुआ है। ईरान की रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान के अंदर लवान आइलैंड पर हैं वहां पर मिसाइल हमले हुए हैं, इसी के चलते हम लोग यूएई और कुवैत पर हमला कर रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात को बिल्कुल नहीं रखा गया, उसने इमीडिएटली यूएई और कुवैत के अंदर बम दाग दिए। मतलब इधर ईरान पर हमले हो रहे हैं, इमीडिएटली यूएई और कुवैत के ऊपर हमले हो जाते हैं 4:41 पर, यानी कि 10 घंटे के भीतर भीतर सारे काम एग्जीक्यूट होने लगते हैं। फिर खबर निकलकर आती है कि इजराइल ने अपनी तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है और पहले ईरान के अंदर हमला होता है एक रिफाइनरी के ऊपर, फिर लेबनान के ऊपर हमला होता है और वहां पर लेबनान में जो इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग की जाती है, ये 10 मिनट के अंदर 100 एयर स्ट्राइक होती हैं जो इतनी भीषण होती हैं कि ये साल भर की सबसे भीषण घटनाओं में कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, 10 मिनट में 100 बम गिराए जाते हैं बैरूत के अंदर। आप तस्वीरों से इस नज़ारे का अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी की पिक्चर्स इस बात की गवाह हैं कि कितना बड़ा और भीषण हादसा ये हुआ। यहां पर ये तस्वीरें हैं 10 मिनट में हुए 100 एयर स्ट्राइक्स की, जहां जहां पर बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, जो लेबनान के अंदर बैरूत है, बारबर है, अल मजरा है, टायरे है, इन सभी जगह पर हमले हुए, उनकी तस्वीरें निकल कर आई। कारण बताया गया कि इन सभी सिविलियन जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे थे, हमने उन्हें निशाना बनाया। इसमें बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई, लेकिन इजराइल का कहना था कि सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना करके हिजबुल्लाह रहता है। हमने तो हिजबुल्लाह को टारगेट किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों को टारगेट किया, ह्यूमन शील्ड बने हुए लोग जबरदस्ती उसके अंदर शिकार हो गए। कुछ इस प्रकार का इजराइल का इस पूरी घटना पर रिएक्शन रहा। मतलब एक प्रकार से ये जो घटना आप देख रहे हैं, खंडर हुए बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, प्रॉपर सिविल सोसाइटीज आप देख रहे हैं, यहां पर हमले के पीछे का कारण, बोले यहां पर आतंकी छुपे थे, ह्यूमन शील्ड बनाकर हमने उन्हें निशाना बनाया। ये तस्वीरें हैं खंडर हुए बिल्डिंग्स की, इमारतें हैं जो आप देख सकते हैं। जानकारी निकलते निकलते जब सुबह पता चली तो लगभग 254 लोग इस घटना में मारे गए थे और 1165 लोग घायल होने की खबर निकल कर आई। लेबनान ने अपने देश में इसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। ये इनके देश के अंदर हुई सबसे बड़ी घटना कंसीडर की गई कि एक दिन में इतने बड़े आतंकी हमले की तरह से इजराइल का हमला होता है जिससे पूरी तरह राष्ट्र हिल जाता है। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि अमेरिका को इजराइल ने अपना बंधक बना लिया है, वो चाहता ही नहीं है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता हो। इजराइल एक भी पल, ये कल भी जब हमने सेशन किया था, कल हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था कि पाकिस्तान का बढ़ता कद, हम उसी समय ये बता चुके थे कि हमला हो चुका है। हमने उसी समय ये जानकारी दी थी कि इजराइल चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान के द्वारा मीडिएटेड किसी भी प्रकार की सीज फायर हो और अमेरिका युद्ध विराम के लिए निकले, और हुआ भी वही। इसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, का ट्वीट आता है। वो सीधा सीधा लिखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, कई जगहों पर उल्लंघन होने की खबर निकल कर आई है। हम सभी पार्टियों से कहते हैं कि वो रिस्ट्रेन करें, रुकें, वो इन चीजों को ना होने दें। असल में शहबाज शरीफ ने अपनी इस उपलब्धि के ऊपर कल पाकिस्तान में पार्टी रखी थी। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने देश के बड़े लोगों को बुलाकर बता रहे थे कि पाकिस्तान का कद अब बढ़ रहा है, पाकिस्तान अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, लोग हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, हमने दुनिया में शांति अमन कायम किया है। यह अमन 10 घंटे भी नहीं चला, पाकिस्तान में इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए।
इसी बीच में ईरान की तरफ से, जो ईरान की ऑफिशियल मिनिस्ट्री है, उन्होंने बकायदा इस बात को कोट किया कि वायलेशन ऑफ सीज फायर हो चुका है। यहां के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि आपके ही हैंडल पर लिखा गया था कि इंक्लूडिंग लेबनान सीज फायर जारी रहेगा, जहां पर तमाम नेताओं को टैग किया गया था। फिर यह कैसे सीज फायर होते होते छूट गया, लेबनान के ऊपर हमला कैसे हो गया? इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन इतना मजबूर यूनाइटेड नेशंस शायद ही किसी ने देखा हो। वो भी केवल खबर बता करके रह गया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बस उसने एक स्टैंड जरूर लिया था कि सिविलियंस आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ दीज अटैक्स, कि आम नागरिकों के ऊपर इन हमलों का असर पड़ रहा है। यूएन ने केवल खबर दी कि एयर स्ट्राइक हुई है, यूनिसेफ ने भी केवल खबर दी कि स्ट्राइक हुई है, कि यह नहीं कहा कि ऐसी चीजें रुकनी चाहिए। वो अपनी स्टैंड लेकर निकल गए। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने रात को ही, आज यानी कि 9 तारीख की सुबह, अल सुबह 2:30 बजे मध्य रात्रि में, इन्होंने अपनी तरफ से लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करी और कहा कि फ्रांस इस समय पूरी सॉलिडरिटी, एकता दिखाता है लेबनान के साथ और चाहता है कि इजराइल ऐसे हमले ना करे। इजराइल लेबनान के ऊपर जो हमले किया है, इसका वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, इसको पूरी तरह से मतलब आउटराइटली मतलब कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो भी प्रयास हुए थे सीज फायर के, उन्हें लागू रहना चाहिए था। उन सीज फायर के प्रयासों में लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे, ये तय था। फिर भी ये हमले हुए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। कुल मिलाकर के फ्रांस का मत था, यानी यूरोप ने इन शर्तों में यह बात स्वीकारी थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। इजराइल नहीं माना, और इजराइल का ना मानना अमेरिका की लाचारी बना। अमेरिका की लाचारी इतना कि अगर इजराइल ने कोई फैसला कर लिया है तो अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी इजराइल के पीछे खड़ा दिखाई दिया, और उसने अल्टीमेटली इजराइल के कृत्य को सही ठहराया। वो इजराइल के पीछे इसी तरह खड़ा रहा कि लेबनान तो था ही नहीं। मतलब जिस अमेरिका ने खुद इन 10 सूत्रीय पॉइंट्स की व्याख्या की हो, जिस अमेरिका ने खुद शहबाज शरीफ को शाबाशी दी हो, जिस अमेरिका ने खुद स्वीकारा हो कि हमने 10 सूत्रीय मांगे मान ली हैं, वो अमेरिका खुद इजराइल के हमलों को सही ठहराता दिखा। साथियों, इतना ही नहीं, यूके ने भी इस सीज फायर के वायलेशन को अपनी तरफ से कंडेम किया और कहा कि भाई सीज फायर शुड कवर लेबनान, लेबनान के को भी सीज फायर में कवर होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा कि भाई इजराइल और मतलब ये जो लेबनान के ऊपर भी सीज फायर लागू होना चाहिए था। ये सारी की सारी बातें मतलब उन देशों की तरफ से निकल कर आई जो कभी अमेरिका के समर्थक माने जाते थे और अमेरिका के हर फैसले को सही मानने वाले माने जाते थे। लगता है कि अमेरिका इजराइल के सामने पूरी तरह लाचार और मजबूर हो चुका है। इजराइल का स्टैंड साफ था, उनका साफ था इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना कि हमने हिजबुल्लाह को टारगेट किया और हम करते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इनका स्टैंड साफ था। पिछली बार जब गाजा में हमले हो रहे थे तब बाइडेन लाचार थे इजराइल के सामने। इस बार इस पूरी घटनाक्रम में ट्रंप पहले इजराइल के साथ खड़े रह करके अपने आप को लीडर दिखाते रहे, लेकिन अब ट्रंप भी पीछे पछाड़ दिए गए हैं। तमाम प्रयास उनके विफल होते जा रहे हैं। लगता है कि ट्रंप की कोई फाइल इजराइल ने दबा कर रखी है। मतलब ये वो वाली बातें हैं कि इजराइल अब ट्रंप के बाबूते से भी बाहर निकल गया है। इजराइल ने अपने स्तर पर लेबनान को जिस तरह से टारगेट किया, 10 घंटे भी 10 सूत्रीय मांगे मानी नहीं गई। इस बात को इन्होंने खुलेआम कहा। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पब्लिक के सामने आकर कहा कि हमने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है बीते दिनों में और हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर पर ही है। आवर फिंगर इज ऑन द ट्रिगर। मतलब स्पष्ट था कि ईरान के ऊपर हुआ सीज फायर ये एक न्यूज हो सकती है, हम अभी भी हमला करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अमेरिका को इजराइल के स्टैंड का समर्थन करने उतरना पड़ा। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि लेबनान सीज फायर में काउंट नहीं किया गया था। मतलब यह ऐसी बात थी कि जिस बात को ट्रंप ने पूरी तरह अप्रिशिएट किया हो, तत्काल प्रभाव से ट्रंप को पलटना पड़ा और तुरंत कहा कि नहीं, लेबनान काउंट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डील, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ टू। इन्होंने पलटी मार ली। इनकी पलटी मारना ईरान को नागवारा गुजरा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कि ठीक है, अगर ऐसा था, लो जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देते हैं। इन्होंने तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिए, जहाजों का निकलना बंद कर दिया गया। ईरान के अमेरिका के अंदर प्रेस सेक्रेटरी के सामने तमाम पत्रकारों ने इस सवाल को जब उठाया कि साहब आपकी बात प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं,
ये इस पूरी बात को आउटराइटली बिना सुने एक तरह से निकल गई। उन्होंने कहा कि इजराइल रिमेन ए की अलाई एंड पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल हमारा मित्र है और हमारा साथी है। और ये पूरी तरह से ईरानियन स्टेट मीडिया कह रही है कि ईरान हैज क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो लेविट कहती है प्रेसिडेंट वाज मेड अवेयर ऑफ दोज रिपोर्ट्स बिफोर आई केम टू द पोडियम, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखते हैं वो पूरी तरह अस्वीकार्य है, राष्ट्रपति को जानकारी दे दी गई है। कल पत्रकारों ने प्रेस सेक्रेटरी लेविट के साथ खूब सारे सवाल किए लेकिन वो स्पीचलेस दिखाई दी। उनके जवाबों में कहीं से भी कन्विंसिंग पावर दिखाई नहीं दे रही थी कि वो वाकई में इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका के खिलाफ भी जाकर कोई फैसला उन्हीं का सहयोगी ले सकता है और अमेरिका कुछ ना बोल पाए। कुल मिलाकर के अमेरिका को भी कल बहुत बड़ा सेटबैक था लेकिन वो इसे बचाते दिखे। कैसे बचाए? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने एक नया नैरेटिव दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से हमारे पास 10 सूत्रीय मांगे भेजी तो गई थी। पहली बार जब भेजी गई तब तो लगा चैट जीपीटी से बनाकर भेज दी। दूसरी बार भेजी तो उनमें कुछ सेंस था। हमारे पास जो आया और जो ईरान बोल रहा है उन दोनों में अंतर है, दूसरे और तीसरे में अंतर है। और ऐसा कहकर के इन्होंने अपनी सफाई दे दी। इन्होंने कहा 10 पॉइंट का जो प्रपोजल था उस प्रपोजल में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो अलग है और जो हमारे पास आया है वो अलग है। इन्होंने आउटराइटली डिनाई करते हुए कहा कि हमारे पास जो प्रपोजल आया उसमें लेबनान का जिक्र नहीं है। जेडी वैंस अपनी तरफ से इस सफाई को बड़े ही साफगोई से रख गए। कल यानी कि 10 तारीख को इन्हें इस्लामाबाद में होना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब ये उपस्थित होंगे या इनके प्रतिनिधि जब वहां उपस्थित होंगे, ईरान के अधिकारियों से सीज फायर के बारे में बात करेंगे, तो समझ ये नहीं आ रहा है कि कौन असल में बात कर रहा है। पहले तक सवाल था कि ईरान में डिसीजन कौन लेता है, अब सवाल अमेरिका के अंदर है कि अमेरिका में फैसले कौन लेता है। किसने सीज फायर की शर्तें पढ़कर कहा था कि शर्तें लागू हो रही हैं? यानी अल्टीमेटली गुनहगार कौन है ये ढूंढे जाने की बात है। अल्टीमेटली इनके बयान पर मीडिया के द्वारा इनको खूब ग्रिल किया गया, ट्रोल किया गया। जेडी वैंस के सवाल के ऊपर, पॉइंट के ऊपर सवाल दागे गए कि किस तरह के उपराष्ट्रपति हो, मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि हमने वो पॉइंट जो थे वो अलग थे और उनके पॉइंट अलग थे। कोई बात नहीं साहब, खोजते खाजते पहुंचा गया ट्रंप के मैसेज तक। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि जो अमेरिका का न्यूज चैनल है न्यूयॉर्क टाइम्स और जो सीएनएन है ये फेक न्यूज चैनल है। इन्होंने फेक 10 पॉइंट प्लान लागू कर दिया है। हमारा वाला 10 पॉइंट प्लान अलग था। सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने पूरी तरह से नागवारा गुजार दिया और कहा कि ये फर्जी है। हमारे 10 पॉइंट ये थे। इन्होंने 10 पॉइंट में 10वां जो पॉइंट था वो लेबनान वाला हटा दिया और उसके अंदर लिखा कि हमारे जितनी भी बातें हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए। एक बार के लिए अगर ये अमेरिका मानता है तो इसे सुन लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी होने को अमेरिका की ही हार है। जैसे अमेरिका ईरान पर कोई हमले नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पर कंट्रोल ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। साथ में कंट्रोल्ड तरीके से यह काम होगा, मतलब कि इस पूरे काम को करने के लिए ईरान के पास लेवरेज रहेगा। नंबर तीसरा, ईरान के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शंस हटा दिए जाएंगे। तीसरा, ईरान एट यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के अंदर जितने भी उसके रेजोल्यूशन हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ईरान का यूएनएससी के अंदर जितने भी रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। विड्रॉल हो जाएगा यूएस कॉम्बैट फोर्सेस का सभी की सभी बेसिस से जो इस रीजन में है, यानी कि अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ेगा। ईरान में हुए जितने भी नुकसान हैं उसका फुल कंपनसेशन अमेरिका को देना पड़ेगा। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान के जितने भी एसेट अभी तक फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। एक बार के लिए 10वां पॉइंट अमेरिका के अकॉर्डिंग मान भी लेते हैं तो बाकी 9 पॉइंट भी ऐसे हैं जिसमें अमेरिका बुरी तरह हारता हुआ दिखता है। मतलब अमेरिका वही सब मानने को तैयार होता है जो ईरान लंबे समय से चाहता था। लंबे समय से अमेरिका ने ईरान को आइसोलेट करके रखा हुआ था, लेकिन अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कीमत पर ईरान ने जो शर्तें इनके सामने रख दी हैं वो शर्तें नेक्स्ट लेवल तक चली गई हैं। कुल मिलाकर के ट्रंप को यह अपनी तरफ से कहना पड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमारे जितने भी जहाज हैं, हमारी जितनी भी सेना है, हमारे जितने भी सैन्य अधिकारी हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ट्रंप के संदेश से यह साफ हो गया कि ये जो सीज फायर था ये टिका नहीं। इन शर्तों में जहां एक और लिखा गया था कि यूएस कॉम्बैट फोर्सेस नंबर 7 पर हटने की बात थी, इन्होंने कहा नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर के हटना तय नहीं हुआ, इजराइल का रुकना तय नहीं हुआ। आज सुबह फिर से इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर बम दाग दिए गए। यानी कि इजराइल अनकंट्रोलेबल है, अमेरिका की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईरान और अमेरिका अगर बातचीत करने आते भी हैं और इजराइल के बिना आते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता।
जानकारी है कि ईरान ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा है, लेकिन यह डेलीगेशन की जब खबर जैसे ही एम्बेसी के द्वारा निकली, तुरंत उस खबर को डिलीट कर दिया गया पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके द्वारा। मायने इसके निकाले जाएंगे। खबर है कि ईरान के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात का कहा जा रहा है कि आपने 10 पार्ट में से 3 पॉइंट तो पहले ही दिन तोड़ दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे बातचीत हो सकती है जब आप अपने द्वारा सेना हमारे देश में भेज देते हो, लेबनान पर हमला कर देते हो, इस सारी स्थिति अपनी सेना यहां से हटाते नहीं हो, तो कुल मिलाकर कुछ भी बात नहीं है। ईरान लेबनान के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा, और जो आप लोगों ने आज किया है इसका बदला लिया जाएगा। लेबनान पर जो हुआ है उसका बदला ईरान लेगा। कुल मिलाकर के ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने की जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, वो बिना इजराइल संभव नहीं है। ये बात हमने कल भी कही थी और आज फिर से आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान ने भले ही मध्यस्थता की हो, लेकिन जब तक इजराइल को अपना से देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भविष्य में सीज फायर हो भी पाएगा, या फिर बिल्कुल ये अफगानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह ईरान बन जाएगा? जैसा भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। कमेंट बॉक्स में ही हमने एक लिंक दिया है एक वेबिनार का, जहां जाकर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस रविवार के वेबिनार के लिए आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।